सुबह के बज रहे हैं जी, अभी सनराइज़ होने वाला है। नमाज़ पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अबे ये क्या, अच्छा हवा है ये। और हवा के अलावा वेदर इस तरीके का भाई आज का। जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हैं और फटाफट से होते हैं रेडी, क्योंकि रेडी होने के बाद लास्ट टाइम आपको पता है कि मैं रेडी होते वक्त इतने ज़्यादा कपड़े पहनता हूँ और मुझे बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, लेकिन उससे पहले जल्दी से रेडी होते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, इसमें ज़्यादा डिटेल्स डालनी, ठीक है। अभी फटाफट से रेडी होते हैं अपन लोग को। आपको मज़ीद वीडियो में नज़र आ जाएंगे कौन सी चीज़ें पहननी है। ये मेरा पूरा आउटफिट है डियोर का। इसमें क्या रहेगा कि ये ठंड को भी ज़्यादा कवर करेगा। मेरे भाई का निकनेम है हग्गू भाई। सुबह सुबह जब उठे ना फ्रेश होने का सुबह सुबह जब उठे ना, मेरे पास ये है, इसको बालों में अड़ा के ओए मैं जल्दी से तैयार हो गया हूँ और मुझे जल्दी जल्दी से निकलना, ठीक है। अच्छा, मेरे रूम से ये व्यू आता है। मैं ऊपर शिफ्ट हो गया हूँ जहाँ पे अपना स्टूडियो बनाया और बर्फ़ लिटरली काफ़ी अभी भी पड़ रही है। तो ये अपना स्टूडियो टाइप है, यहाँ पे हम बहुत कुछ करेंगे। फ्यूचर वीडियो यहीं से आएंगी। चल भाई का वो सब और बाहर का वेदर ये है कि भाई साहब बर्फा ही बर्फा। ऊपर देखे स्नोफॉल, ऊपर स्नोफॉल हो रही है, नीचे बर्फबारी हो रही है। क्या ही बात। एक्चुअली मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपने एरिया की सबसे बेस्ट लोकेशन पे। आपको स्नो एंजॉय करने के लिए 3 चीज़ें करनी है। सिंपल सी बात है, नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइज नहीं है इसमें। आपको सिंपली 3 चीज़ें करनी है। एक, अपनी अच्छे से सिक्योरिटी, आपने अच्छे से हिफाजत करनी ताकि आपको ज़्यादा ठंड ना लगे, ताकि आप 1 घंटे की बर्फ़ एंजॉय करने के बाद हज़ारों घंटे बीमार पड़े ना रहें। तो दूसरे नंबर पर आपको क्विकली स्नो आने से पहले ही आपको एक प्लान बनाना छोटा सा, जिसमें आपको एक अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपके एरिया में कौन सी अच्छी लोकेशन है जो आप जहाँ पर आप नॉर्मल या डेज में आते हैं। तो वहाँ पर अगर आएंगे तो आपके माइंड में एक लोकेशन रहनी चाहिए। और नंबर तीन क्या था? इसकी वीडियो। हाँ, और मेरी वीडियो देख लें। कुल मिला के आप लोगों को छोटा सा सब्सक्राइब डालना है, आपने ड्रोन फुटेज देखनी है, बहुत कुछ देखना है। कुल मिला के अभी के लिए नीचे चलते हैं और ये मेरे एरिया में क्या व्यू है। बाय क्या भैया भाईजान अहमद भाई, you're looking amazing bro. Thank you. Yo bro, you know who I am? Bro, you know? तो देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो बर्गर बॉय अक्सर मुझे कहती रहती है, you are looking so shy, why are you so shy, why are you doing like that? ओ किधर पे जब मारना जाए पीछे कुर्सियाँ पईं आ गया। You remember me bro? You are a burger boy. No, I'm not a burger boy. People think about me. I'm a very मुकी है चौधरी। Burger boy. इस्तांबुल दा पावा हैशटैग लावा सब्सक्राइब करो। ये किसी ने नहीं किया तेरा दिल को अर्ज किया है। ज़लज़ला जो आया, खबरें आई दुश्मन से, दोस्त से, भाई से, बहनों से, तू नहीं आया। वाह Shame on you. वाह 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 वाह, क्या 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 कहने आपके। आप तो अपनी ज़िंदगी के जवाने आलिया लगते हैं मुझे। कोई क्या क्या आपके कहने हैं। वाह वाह वाह, मतलब क्या कहा था भाई, रिकॉर्डिंग चेक कर ब्रो। चल इधर में। What do you think about that? Tell me about something the snowfall. ये खुशी बहुत कम मिलती है, तो यही है कि यार आपकी ज़िंदगी में कभी गम भी आता है, कभी खुशी भी आती है।
तो इसीलिए परेशान मत ज़्यादा ना हुआ करें, डिप्रेशन में ना जाया करें और हमेशा हैशटैग अनीस की वीडियो देखते रहा करें। या हमेशा हमारी वीडियो देखते रहे। और हम लेकिन देखे मैंने हाँ। थोड़ा सा नाइंसाफ़ी की है व्यूवर्स के साथ। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, तो तुम्हें भी पता है किस वजह से नहीं डाल पा रहा था। वो चीज़ें भी करना ज़रूरी है हाँ। लाइफ में। तो अब कुल मिला के हम यूट्यूब पे वापस आ गए हैं। बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा आपको, और बहुत सारा मतलब हर किस्म का ऐसे ही कंटेंट मिलेगा। पॉडकास्ट मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या मिलेगा आपको। पैसे बनाने के तरीके मिलेंगे, पैसे गंवाने के तरीके मिलेंगे, माशूक को मिलाने के तरीके मिलेंगे, माशूक को भगाने के तरीके मिलेंगे, सांडे का तेल गाड़ी गाड़ी मैं जी नीचे आ गया हूँ अभी के लिए, और देख सकते हैं पूरा एरिया सुनसान है। आपको पता ही है कि ज़ल्ज़ले आफत की वजह से लोग सारे बेचारे डिप्रेशन में हैं। मेरी पूरी फैमिली डिप्रेशन में है, क्योंकि जहाँ पे मेरे भाई के ससुराल है उस सिटी में भी बड़ा खासा ज़ल्ज़ला आ रखा है। उस वजह से लोग तो इधर नहीं, अदरवाइज़ स्नो के चक्करों में लोग पागल हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। ये पूरा सुनसान है। और अभी के लिए नीचे आ गए हैं, कुछ खाने के लिए, नाश्ते के लिए कुछ करते हैं। और ठंड लिटरली होने लग गई है, मेरी उंगलियां सुन पड़ने लग गई हैं। और ये बिल्लियों के अलावा कुछ नहीं है इधर। तो ये जी खाने वाली दुकान है। मैं ये चीज़ ट्राई करूँगा, ये कोफ्ते हैं, साथ में क्या दें कि वाइट आलू है, और ऊपर से कैमरा अंधा हो रहा है। ये मैंने खाने में मंगवाया, कैमरा फिर से अंधा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है और बाहर ठंडा है, तो उस वजह से ये बड़ा पंगा कर रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी से आपको खाना तो दिखी क्या खा रहा हूँ, यही है और यही खाऊँगा। ब्रो नाश्ता पेट भर के कर लिया, और मैंने यार बाबा को फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं है, नहीं तो बाल बनवाने जाते। और अभी ये यहाँ पे मेरा कैफ़े है। यूट्यूब से 6 महीना गायब रहने का फल बताता हूँ। आप जदीद कैफ़े पे आएँ, हैशटैग अनीस का नाम लें, फ्री में चाय पिए और चले जाए। कैसा? हाय हाय Abdullah abi nasılsınız? Teşekkür ederim. Dur lan ben közü dağıtayım ondan sonra lan. या तमाम sorun yok। ये जी अब्दुल्ला भाई का कैफ़े है, और इसमें आपका भाई भी हिस्सेदार है। अब आप आए चाय पे Abdullah abi bizimkiler çay içmeye gelirse çay bedava verirsin değil mi? Başka bir şeylere para alırsınız. Tabii tabii. Enes'in selamını getiren herkese çay bedava. जी अनीस भाई का कोई सलाम लेके आएगा, हैशटैग अनीस बोलेगा, आप चाय पी के जा सकते हैं सर। हॉस्पिटैलिटी सबसे नंबर 1 बात बताऊं आपको, यहाँ पीछे बाहर एलसीडी लगी है, उसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग भी पब्लिश है। भाई पाकिस्तानी फ्लैग यहाँ पे लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुल मिला के हमने काम किया। जो एलसीडी लगी है बाहर की तरफ, एलईडी या एलसीडी जो भी है, तो उससे आप फ्लैग देख के यहाँ पे आ सकते हैं। ये है अयूब सुल्तान का मैदान, यहाँ से आप राउंड करके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और ये हमारा प्रोटोकॉल है बैठने का भाई। वैसे अदरवाइज ये वाली ऑफिश ये वाली नहीं होती, ये होती है बॉस की अपॉर्चुनिटी ब्रो। ये इज़ दैट। तो हवा ले रहे हैं। मैंने बार को कॉल की है, वो 2 बजे आएगा, अभी 12 बज गए हैं। नाश्ता कर लिया था और खाना खाने का भी कोई मूड नहीं है, तो बाल हेयर कट करवा के फिर देखते हैं कि मैं बाल को राउंड वो क्या कुंडले करवाना चाह रहा हूँ। सो देखते हैं, उसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट मिला था, लेकिन बहुत लंबा बैठना पड़ता है, बदबू बहुत होती है, तो मैं भाग रहा हूँ। तो वो भी करवाएंगे, ठीक है, बहुत कुछ करेंगे। अभी के लिए ना यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर बार के पास चलते हैं। वैसे बाहर स्नो वाला सीन अब ख़त्म हो गया। जी हालत ये है अपनी, अभी 1 घंटे बाद कैसी हालत होगी देखिएगा ज़रा। Değerli kardeşlerim.
ये जी मेरी लास्ट लुक है और बाल बड़े अच्छे कटे हैं, 2 घंटे लगे हैं पूरे। आवाज़ चल रही है बहुत ज़्यादा, माइक्रोफोन से शायद आप ना सुन पा रहे हो हवा की आवाज़। ये जैकेट है जी जो मैं पूरे एक साल से देख रहे हो, 2500 की थी तो 1500 की रह गई है। और मैंने कहा कि जब 1000 की हो जाए मेरे घर में ना इसे भेज दें, जब 1000 की हो जाएगी घर पे मिल जाएगी। भाई क्या बात है। कुल मिला के कपड़े इनका स्टाफ बहुत अच्छा आता है, इनका स्टाफ बहुत कूल रहता है। कूल बोले तो मतलब दिखने में बड़ा अच्छा रहता है। Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.